आज मैं आपको हिंदी विषय में हिंदी पुस्तिका के अंतर्गत काव्यांजलि पुस्तक में निहित कबीरदास द्वारा रचित साखी के बारे में बताने जा रही हूँ। साखी की रचयिता कबीरदास जी हैं, जो निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने निराकार ब्रह्म की आराधना की है और इनका मानना है कि संसार में जो कुछ भी निहित है सब कुछ पर ब्रह्म पर आश्रित है, पर ब्रह्म द्वारा रचित है। इस प्रकार से साखी का पहला दोहा आपको इसका अर्थ बताने जा रही हूँ। बलिहारी गुरु आपने भवहारी के बाद, जिन मानसते देवता करत न लागी बात। कबीरदास जी ने गुरु को भगवान से भी ऊंचा बताया है। इसके संदर्भ के बारे में हम आपको बताने, संदर्भ का मतलब होता है कि ये किस संदर्भ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो साखी का ये दोहा कबीरदास द्वारा रचित है। तो आप इस प्रकार से संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं। संदर्भ के पश्चात आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें कबीरदास जी ने निराकार ब्रह्म के बारे में बताया है और गुरु की महिमा पर बल दिया है। उन्होंने बताया है कि सृष्टि में परब्रह्म ही सर्वशक्त है और ये साकार ब्रह्म सगुण भक्ति धारा के उपासक नहीं थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के उपासक थे। अतः इसमें आप लिखेंगे कि इसमें कबीरदास जी ने निराकार ब्रह्म की महिमा तथा गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया है कि बलिहारी गुरु आपने भवहारी के बाद, जिन मानसते देवता करत न लागी बात। भवहारी माने एक दिन में, कई बार माने कितनी ही बार, बलिहारी माने होता है न्योछावर। भक्त भगवान से, भक्त अपने गुरु से कह रहा है कि हे गुरु जी, मैं एक दिन में कई बार आपका न्योछावर हो जाऊंगा, क्योंकि आपने हमें ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी विलंब नहीं किया। अर्थात मैं स्वयं को ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म के दर्शन के समान समझने लगा। आपकी ही कृपा से मुझे परब्रह्म परमात्मा के दर्शन हुए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़ियाँ अनंत दिखावर हार। इसमें कबीरदास जी ने सर्वप्रथम आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के साखी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं। इसमें इन्होंने गुरु की महिमा के बारे में बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, सच्चे गुरु की महिमा तो अपार है, कोई पार नहीं है। उनके अंदर तो इतनी शक्ति होती है कि वो ईश्वर के ही दर्शन करा देते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा तो अनंत है और उन्होंने हम पर अनेक उपकार किए हैं और हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करके लोचन अनंत उघाड़िया, इसका मतलब है कि हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करके और अनंत दिखावन हार पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करवा दिए। दीपक दिया तेल घर, बाकी गई अघट, पूरा किया बिसावना बहुर नाभव है। बच्चों, इसका संदर्भ पूर्ववत है, जैसे कि पाठ पुस्तक काव्यांजलि, शीर्षक साखी और रचयिता कबीरदास जी। इसमें भी गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है। भक्त गुरु के लिए कह रहे हैं कि हे गुरु जी, आपने हमारे शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भर दिया और ज्ञान की ऐसी कभी न बुझने वाली बत्ती डाली, जिससे हमारे अंदर ज्ञान का ऐसा प्रकाश हुआ कि हमारे
आवागमन का, संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र पूर्ण हो गया। अब हमें इस संसार रूपी बाजार में बार बार नहीं आना पड़ेगा, अर्थात मैं मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर चुका और यह सब गुरु की कृपा के कारण ही संभव हो पाया है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत इसमें शांति रस है, दोहा छंद है तथा रूपक अलंकार है, जैसे कि शरीर रूपी दीपक और प्रेम रूपी तेल तथा ज्ञान रूपी बाती है। इसमें सदुपयोगी भाषा का प्रयोग किया गया है तथा गंभीर और भावात्मक शैली का प्रयोग है। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमन, घेरा देखा जरा उतर पड़े परम। कबीर दास जी कहते हैं कि शिष्य गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहता है कि हम तो इस संसार सागर में डूबे हुए थे पर उबरे, लेकिन फिर भी हम अपना उद्धार चाहते थे। तभी हमें गुरु के ज्ञान की ऐसी तरंग मिली कि मेरा शरीर प्रकाशमान हो गया, मेरा हृदय प्रकाशित हो गया और मैंने यह जान पाया कि जो संसार रूपी नाव है वो बहुत ही जीर्णशीर्ण है और मैं तुरंत ही वहाँ से हट गया, अर्थात संसार रूपी मोह माया को त्याग करके ईश्वर प्राप्ति की ओर लग गया, जिससे कि हम जो लक्ष्य करके जीवन में आते हैं उस लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। चिंता तो भरी नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम में सोई काल के पास। कबीर दास जी कहते हैं कि हे भक्तों, हमें सिर्फ हरि नाम की ही चिंता करनी चाहिए, हरि नाम का ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन लेकर हमारा एकमात्र उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। तो अगर हमें मानव शरीर मिला है तो हमें ईश्वर का ही चिंतन करना चाहिए और न चिंता दास, और हमें मोह माया और ये सांसारिक चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। जो कछु चितवे राम में, अगर हम ईश्वर के बिना, परमात्मा ज्ञान के बिना और किसी बात का चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से सोई काल के पास, तो निश्चित रूप से हम जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे और मोक्ष से कोसों दूर रहेंगे और जो हम अपना निश्चित उद्देश्य लेकर आए हैं वह कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। करता तू भया मुझ में रही न हो, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, मैं तुम्हारा चिंतन करते करते तुझमय हो गया हूँ। जब भक्ति की भक्ति पराकाष्ठा सीमा पर पहुँचती है तो फिर उसे चर अचर सब में परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन होने लगते हैं। इसी संदर्भ में कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा नाम लेते लेते, तुम्हारा ध्यान करते करते तुझमय हो गया हूँ, मुझ में रही न हो। अब मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं रहा है। बारी फेरी बल गई और मैं अब लगभग अपने उद्देश्य की ओर हूँ, क्योंकि मेरे आवागमन का चक्र दूर होने वाला है। अब तो मैं चराचर इस संसार में जहाँ भी देखता हूँ वहाँ तुम्हारे ही दर्शन होते हैं। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग तू बिछुड़िया ताही के संग लाग। कबीर दास जी कहते हैं कि मानव जीवन, मानव अंश परमात्मा के अंश से ही उत्पन्न होता है और मृत्यु के पश्चात उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। कबीर दास जी भक्तों को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे भक्तों, सोता क्या करे, तुम क्यों सोते हुए हो, जागृत होकर क्यों नहीं देख पा रहे हो कि जाके संग तू बिछुड़िया, कि जिस परमात्मा से तुम बिछुड़ करके आए हो तुम्हें उन्हीं परमात्मा में जा कर के मिलना है। अर्थात जो बीच का सांसारिक मोह माया है वो एक दिन तुमसे छूटना है, इसलिए सिर्फ तुम्हें उन्हीं परमात्मा का ध्यान और चिंतन करना है, जिससे कि तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सको।
इन सभी दोहों में सांतरस तथा सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है तथा दोहा छंद है।